किस्से वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्से वाला लाया है दास्तान हिंदुस्तान और किस्सा दुनिया जहां। हिंदुस्तान के कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा लिखी अफगानिस्तान की भावभूमि पर यह कहानी अत्यंत रोचक और अद्भुत है। कृपया रहस्योद्घाटन के लिए इसे आखिर तक सुने। तो प्रस्तुत है प्रेमचंद की कहानी फातिहा। सरकारी अनाथालय से निकलकर मैं सीधा फौज में भर्ती किया गया। मेरा शरीर हष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ था। साधारणतया मनुष्यों की अपेक्षा मेरे हाथ पैर कहीं लंबे और ज्यादा मजबूत थे। मेरी लंबाई पूरी 6 फुट 9 इंच थी। पलटन में देव के नाम से विख्यात था। जब से मैं फौज में भर्ती हुआ तब से मेरी किस्मत ने भी पलटा खाना शुरू किया और मेरे हाथ से कई ऐसे काम हुए जिनसे न केवल मेरा रुतबा बढ़ा, साथ साथ मेरी आय भी बढ़ती गई। पलटन का हर एक जवान मुझे जानता था। मेजर सरदार हिम्मत सिंह की कृपा मेरे ऊपर बहुत थी क्योंकि मैंने एक बार उनकी जान बचाई थी। इसके अलावा न जाने क्यों उनको देख करके मेरे दिल में भी भक्ति और श्रद्धा का संचार होता था। मैं यही समझता था कि ये मेरे पूज्य हैं और सरदार साहब का भी व्यवहार मेरे साथ बहुत स्नेह भरा और मित्रतापूर्ण था। मुझे अपने माता पिता का पता नहीं है और न ही उनकी कोई याद ही है। कभी कभी जब मैं इस प्रश्न पर विचार करने बैठता हूँ तो कुछ धुंधले धुंधले से दृश्य दिखाई देते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच रहता हुआ एक परिवार, एक औरत का चेहरा जो शायद मेरी माँ का होगा। पहाड़ी के बीच में तो मेरा पालन पोषण ही हुआ है। पेशावर से 80 मील दूर एक गांव जिसका नाम कुलाहा है, वहीं पर एक सरकारी अनाथालय है। इसी में मैं पला। यहाँ से निकल करके सीधा फौज में चला गया। हिमालय की आबो हवा से मेरा शरीर बना है और मैं वैसा ही लहीम सहीम आदि बर्बर हूँ जैसे कि सीमांत प्रांत के रहने वाले अफरीदी, गिलजई, मसूदी जैसे पहाड़ी कबीलों के लोग होते हैं। अगर उनकी और मेरे जीवन में कुछ फर्क है तो बस सभ्यता का है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ सलीके से, अदब कायदा जानता हूँ, छोटे बड़े का लिहाज कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जिस्मानी बनावट वैसी ही है जैसे कि किसी भी सरहदी आदमी की होती है। कभी कभी मेरे मन में ये इच्छा जोर मारती है कि आजाद होकर के पहाड़ों की सैर करूं, लेकिन नौकरी का सवाल मेरी इच्छा को दबा देता। उस सूखे देश में खाने का कुछ भी ठिकाना नहीं था। वहां के लोग एक रोटी के लिए आदमी की हत्या कर डालते, एक कपड़े के लिए मुर्दे की लाश चीर फाड़ करके फेंक देते और एक बंदूक के लिए सरकारी फौज पर छापा मारते थे। इसके अलावा उन जंगली जातियों का एक आदमी मुझे जानता था और मेरे खून का प्यासा था। यदि मैं उन्हें मिल जाता तो जरूर मेरा नामो निशान दुनिया से मिट जाता। न जाने कितने अफरीदियों और गिलजइयों को मैंने मारा था, कितनों को पकड़ पकड़ करके सरकारी जेलखानों में भर दिया था और न मालूम उनके कितने गांवों को जला करके खाक कर दिया था। मैं भी बहुत सतर्क रहता और जहां तक होता है एक जगह पर हफ्ते से अधिक कभी नहीं ठहरता था। एक दिन मैं मेजर सरदार हिम्मत सिंह के घर की ओर जा रहा था। उस समय दिन के 2 बजे थे। आजकल छुट्टी सी ही थी क्योंकि अभी हाल में ही बड़े गांव जला करके राख कर दिए गए थे और जल्दी उनकी तरफ से किसी हमले की कोई आशंका थी नहीं। हम लोग निश्चिंत होकर के गप्पे मारते और हंसी खेल में दिन गुजारते थे। बैठे बैठे दिल घबरा गया था। सिर्फ मन बहलाने के सबब से सरदार साहब के घर की ओर चला, लेकिन रास्ते में एक दुर्घटना हो गई। एक बूढ़ा अफरीदी जो अभी भी एक हिंदुस्तानी जवान का सिर मरोड़ देने के लिए काफी था, एक फौजी जवान से भिड़ा हुआ था। मेरे देखते देखते उसने अपनी कमर से एक तेज छुरा निकाला और उसकी छाती में घुसेड़ दिया। उस जवान के पास एक कारतूसी बंदूक, बस उसी के लिए सब लड़ाई थी। पलक मारते मारते फौजी जवान का काम तमाम हो गया और बूढ़ा बंदूक लेकर के भागा। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन दौड़ने वो इतना तेज था कि बात में आंखों से ओझल हो गया। मैं भी बेतहाशा उसका पीछा कर रहा था।
आखिर सरहद पर पहुंचते पहुंचते उससे 20 हाथ की दूरी पर रह गया। उसने फिर पीछे मुड़ करके देखा कि मैं अकेला उसका पीछा कर रहा था। उसने रुक करके बंदूक का निशाना मेरी ओर साधा। मैं फौरन ही जमीन पर लेट गया और बंदूक की गोली मेरे सामने पत्थर पर जाकर लगी। उसने समझा कि मैं गोली का शिकार हो गया। वो धीरे धीरे सतर्क कदमों से मेरी ओर बढ़ा। मैं सांस खींच करके लेटा रहा। जो वो बिल्कुल मेरे पास आ गया, शेर की तरह उछल करके मैंने उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर पटक दिया और छुरा निकालकर उसकी छाती में घुसेड़ दिया। अफरीदी की जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। इसी समय मेरी पलटन के कई लोग भी आ पहुंचे। चारों तरफ से मेरी तारीफें होने लगी। अभी तक मैं अपने आपे में ना आ पाया था, लेकिन अब धीरे धीरे मेरी सुध-बुध वापस आई। न मालूम क्यों उस बुढ़े को देखकर मेरा जी घबराने लगा। अभी तक न मालूम कितने ही अफरीदियों को मैंने मारा था, लेकिन कभी भी मेरा दिल इतना घबराया न था। मैं जमीन पर बैठ गया और उस बुढ़े की ओर देखने लगा। पलटन के जवान भी पहुंच ही गए थे और मुझे घायल जानकर तरह तरह के सवाल करने लगे। धीरे धीरे मैं उठा और चुपचाप शहर की ओर चला। सिपाही मेरे पीछे पीछे उसी बुढ़े की लाश को घसीटते हुए चले। शहर के निवासियों ने मेरी जय जयकार का तांता बांध दिया। मैं चुपचाप मेजर सरदार हिम्मत सिंह के घर में घुस गया। सरदार साहब उस समय अपने खास कमरे में बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। उन्होंने मुझे देख करके पूछा, क्यों, उस अफरीदी को मारा है? मैंने बैठते हुए कहा, जी हाँ। लेकिन सरदार साहब, न जाने क्यों मैं कुछ बुज़दिल सा हो रहा हूं। सरदार साहब ने अचरज से कहा, असद खां और बुज़दिल, ये दोनों एक जगह होना नामुमकिन है। मैंने उठते हुए कहा, सरदार साहब, यहाँ तबीयत नहीं लगती, उठकर बाहर बरामदे में बैठिए। न मालूम क्यों मेरा दिल घबराता है। सरदार साहब उठकर मेरे पास आए और बड़े स्नेह से मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, असद, तुम दौड़ते दौड़ते थक गए हो, उसी का असर है, और कोई बात नहीं। अच्छा चलो, बरामदे में बैठते हैं, शाम की ठंडी हवा तुम्हें ताज़ा दम कर देगी। सरदार साहब और मैं दोनों बरामदे में जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। शहर के चौमुहाने पर उसी बूढ़े की लाश रखी थी और उसके चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। बरामदे में जब मुझे बैठे हुए देखा तो लोग मेरी ओर इशारा करने लगे। सरदार साहब ने ये दृश्य देखा और कहा, असद खां, देखा, लोगों की निगाह में तुम कितने ऊंचे हो। तुम्हारी वीरता को यहां बच्चा बच्चा सराहता है। अब भी तुम कहते हो कि मैं बुज़दिल हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब से इस बुढ़े को मारा है तब से मेरा दिल मुझे धिक्कार रहा है। सरदार साहब ने हंसकर कहा, क्योंकि तुमने अपने से कमजोर को मारा है ना, इसलिए। मैंने अपनी दिलजमाई करते हुए कहा, मुमकिन है ऐसा ही हो। इसी समय एक अफरीदी युवती धीरे धीरे आकर सरदार साहब के मकान के सामने खड़ी हो गई। ज्यों ही सरदार साहब ने उसे देखा, उनका मुंह सफेद पड़ गया। उनकी भयभीत नजरें उसकी ओर से फिर मेरी ओर हो गई। मैं भी अचरज से उनका मुंह निहारने लगा। उस नौजवान औरत का शरीर इतना हष्ट पुष्ट और सुगठित था जैसे मर्दों का भी कम होता है। खाकी रंग के मोटे कपड़े का पायजामा और नीले रंग का मोटा कुर्ता पहने हुए थी। बलूची औरतों की तरह सिर पर रुमाल बांध रखा था। रंग चंपई था और यौवन की आभा फूट फूट कर बाहर निकली पड़ती थी। इस समय उसकी आंखों में ऐसी भीषणता थी जो किसी के दिल में भय का संचार करती। उस सुंदरी की आंखें सरदार साहब की ओर से फिरकर मेरी ओर आईं और उसने यूं घूरना शुरू किया कि मैं भी भयभीत हो गया। उस अफगानी औरत ने सरदार साहब की ओर देखा और फिर जमीन पर थूक दिया और फिर मेरी ओर देखती हुई धीरे धीरे दूसरी ओर चली गई। उसको जाते देख करके सरदार साहब की जान में जान आई। मेरे सिर पर से भी एक बोझ सा हट गया। मैंने सरदार साहब से पूछा, क्यों, क्या आप इसे जानते हैं? सरदार साहब ने गहरी ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ बखूबी। एक समय था जब ये मुझ पर जान देती थी और वास्तव में अपनी जान पर खेल कर इसने मेरी रक्षा भी की थी, लेकिन अब इसको मेरी सूरत से ही नफरत है। इसने मेरी पत्नी की हत्या की है। इसे जब कभी देखता हूं मेरे होश हवाश काफूर हो जाते हैं और वही सीन मेरी आंखों के सामने नाचने लगता है। मैंने काफी भयभीत आवाज में पूछा, सरदार साहब, उसने मेरी ओर भी तो बड़े भयानक नजरों से देखा था। न मालूम क्यों मेरे भी तो रोए खड़े हो गए थे।
सरदार साहब ने सिर हिलाते हुए बड़ी गंभीरता से कहा, असद खां, तुम भी होशियार रहो। शायद इस बूढ़े अफरीदी से इसका कोई नाता है। मुमकिन है ये उसका भाई हो या बाप हो। तुम्हारी और उसका देखना कोई मायने रखता है। बड़ी भयानक औरत है ये। सरदार साहब की बात सुनकर मेरी नस नस कांप उठी। मैंने बातों का सिलसिला दूसरी ओर फेरते हुए कहा, सरदार साहब, आप इसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? इसको फांसी हो जाएगी। सरदार साहब ने कहा, भाई असद खां, इसने मेरे प्राण बचाए थे और शायद अब भी मुझे चाहती है। इसकी कथा बहुत लंबी है, कभी मौका मिला तो बताऊंगा। सरदार की बातों से मुझे भी कुतूहल हो रहा था। मैंने उनसे वो कहानी सुनने के लिए बहुत इजहार किया, बहुत कहना शुरू किया। पहले तो टालते रहे, पर जब मैंने बहुत जोर दिया तो आखिर बोले, असद, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ, इसलिए तुमसे कोई पर्दा न रखूंगा। लो सुनो। असद खां, 5 साल पहले मैं इतना उम्र वाला न था जैसा कि अब दिखाई पड़ता हूँ। उस समय मेरी उम्र 40 से कुछ कमी थी। एक भी बाल सफेद न हुआ था और उस समय मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं 2 जवानों से भी भिड़ सकता था। जर्मनों से मैंने मुठभेड़ की है और न मालूम कितनों को यमलोक का रास्ता बता दिया। जर्मन युद्ध के बाद मुझे यहाँ सीमांत प्रांत पर काली पलटन का मेजर बना करके भेजा गया। जब पहले पहल मैं यहाँ आया तो यहाँ मुश्किलें सामने आई, लेकिन मैंने जरा परवाह न की और धीरे धीरे उन सब पर विजय पाई। सबसे पहले यहाँ आकर मैंने पश्तो सीखना शुरू किया। पश्तो के बाद मैंने और भी ज़बानें सीखी, यहाँ तक कि मैं उनको बड़ी आसानी से और मुहावरों के साथ बोलने लगा। फिर उसके बाद कई आदमियों की टोलियां बनाकर इस देश के भीतर ही भीतर खूब घूमा, छान मारा पूरा। इस पड़ताल में कई बार मैं मरते मरते बचा, लेकिन सारी कठिनाइयों को झेलते हुए मैं यहाँ पर सकुशल रहने लगा। उस जमाने में मेरे हाथ से ऐसे ऐसे काम हो गए जिनसे सरकार में मेरी बड़ी नामवरी और प्रतिष्ठा हो गई। एक बार कर्नल हैमिल्टन की मेम साहब को मैं अकेले ही छुड़ा लाया और कितने ही देशी आदमियों और औरतों के प्राण मैंने बचाए हैं। यहाँ पर आने के 3 साल बाद से मेरी कहानी एक तरह से शुरू होती है। एक रात को मैं अपने कैंप में लेटा हुआ था। अफरीदियों से लड़ाई हो रही थी। दिन के थके मादे सैनिक गाफिल पड़े हुए थे। कैंप में सन्नाटा था। लेटे लेटे मुझे भी नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरी छाती पर एक अफरीदी, जिसकी उम्र मेरी उम्र से लगभग दूनी होगी, सवार है और मेरी छाती में छुरा घुसेड़ने ही वाला है। मैं पूरी तरह से उसके अधीन था। कोई भी बचने का उपाय ही नहीं था। लेकिन उस समय मैंने बड़े ही हिम्मत से काम लिया और पश्तो भाषा में कहा, मुझे मारो नहीं, मैं सरकारी फौज में अफसर हूँ, मुझे पकड़ कर ले चलो, सरकार तुमको रुपया देकर मुझे छुड़ाएगी। अब शायद ईश्वर की ही कृपा थी कि मेरी बात उसके मन में बैठ गई। कमर से रस्सी निकालकर मेरे हाथ पैर बांधे और फिर कंधे पर बोझ की तरह लाद करके वो खेमे से बाहर आया। बाहर मार काट का बाजार गर्म था। उसने एक विचित्र प्रकार से चिल्लाकर कुछ कहा और मुझे कंधे पर लाद कर जंगल की ओर भागा। ये मैं कह सकता हूँ कि उसको मेरा बोझ कुछ भी न मालूम होता था और बड़ी तेजी से भागा जा रहा था। उसके पीछे पीछे कई आदमी जो उसी के गिरोह के थे लूट का माल लिए हुए भागे चले जा रहे थे। सुबह हम लोग एक तालाब के पास पहुंचे। तालाब बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था। उसका पानी बड़ा साफ निर्मल था और जंगली पेड़ इधर उधर उग रहे थे। तालाब के पास पहुंचकर हम सब लोग ठहरे। बुढ़े ने, जो वास्तव में उस गिरोह का सरदार था, मुझे पत्थर पर डाल दिया। मेरी कमर में बड़ी जोर से चोट लगी। ऐसा मालूम हुआ कि कोई हड्डी टूट गई है, लेकिन भगवान की कृपा थी कि हड्डी न टूटी थी। सरदार ने मुझे जमीन पर पटकने के बाद कहा, क्यों, कितना रुपया दिलवाएगा? मैंने अपनी वेदना छिपाते हुए कहा, 500। सरदार ने मुंह बिगाड़ कर कहा, नहीं, इतना कम नहीं चलेगा। 2000 से 1 पैसा भी कम मिला तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, सरकार इतना रुपया काले आदमी के लिए तो नहीं खर्च करेगी। सरदार ने छुरा बाहर निकालते हुए कहा, तब फिर क्यों कहा था कि सरकार इनाम देगी? ले, तो फिर यहीं मर। सरदार छुरा लिए मेरी तरफ बढ़ा। मैं घबरा कर बोला, अच्छा सरदार, मैं तुम्हें 2000 दिलवा दूंगा। सरदार रुक गया और बड़े जोर से हंसा। उसकी हंसी की गूंज ने जो निर्जीव पहाड़ों को भी कपा दिया। मैंने मन ही मन कहा, बड़ा भयानक आदमी है।
गिरोह के दूसरे आदमी अपनी अपनी लूट का माल सरदार के सामने रखने लगे। उसमें कई बंदूकें, कारतूस, रोटियां और कपड़े वगैरह थे। मेरी भी तलाशी ली गई। मेरे पास एक 6 फायर का तमंचा था। तमंचा पाकर सरदार उछल पड़ा और उसे फिरा फिरा कर देखने लगा। वहीं पर उसी समय हिस्सा बांट शुरू हो गया। बराबर का हिस्सा लगा, लेकिन मेरा रिवॉल्वर उसमें नहीं शामिल किया गया। वो सरदार साहब की खास चीज थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर सफर शुरू हुआ। इस बार मेरे पैर खोल दिए गए और साथ साथ चलने को कहा गया। मेरी आंखों पर पट्टी भी बांध दी गई ताकि मैं रास्ता न देख सकूं। मेरे हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और उसका एक सिरा एक अफरीदी पठान के हाथों में था। चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे, लेकिन उसकी मंजिल पूरी न हुई। सिर पर जेठ का सूरज चमक रहा था, पैर जले जा रहे थे, प्यास से गला सूखा जा रहा था, लेकिन वे बराबर चले जा रहे थे। वे आपस में बातें करते जाते थे, लेकिन अब मैं उनकी एक बात भी न समझ पाता। कभी कभी एक आध शब्द तो समझ जाता, लेकिन बहुत अंशों में मैं कुछ भी न समझ पाता था। वे लोग इस समय अपनी विजय पर बहुत खुश थे। एक अफरीदी ने अपनी भाषा में एक गीत गाना शुरू किया। गीत बड़ा ही अच्छा था। सरदार साहब ने कहा, उस गीत का भाव याद है? भाव ये है कि अफरीदी जा रहा है, उसकी औरत कहती है, कहाँ जाते हो? नौजवान जवाब देता है, जाते हैं तुम्हारे लिए रोटी और कपड़ा लाने। फिर युवती पूछती है, और कुछ अपने बच्चों के लिए नहीं लाओगे? नौजवान जवाब देता है, बच्चों के लिए बंदूकें लाऊंगा ताकि वो जब बड़े हों तो वो भी लड़ें और अपनी प्रेमिका के लिए रोटी और कपड़ा ला सकें। औरत कहती है, ये कहो कब आओगे? युवक उत्तर देता है, आऊंगा तभी जब कुछ जीत करके लाऊंगा, नहीं तो वहीं मर जाऊंगा। औरत कहती है, शाबाश, जाओ, तुम वीर हो, तुम जरूर कामयाब होगे। गीत सुनकर के मैं मुग्ध हो गया। गीत समाप्त होते होते हम लोग भी रुक गए। मेरी आंखें खोली गईं। सामने बड़ा सा मैदान था और चारों ओर गुफाएं बनी हुई थी जो उन्हीं लोगों के रहने की जगहें थी। मेरी तलाशी ली गई और इस दफे सब कपड़े उतरवा लिए गए, केवल पायजामा रह गया। सामने एक बड़ा सा शिलाखंड रखा हुआ था। सब लोगों ने मिलकर उस पत्थर को हटाया और मुझे उसी ओर ले चले। मेरी तो रूह कांप उठी। ये तो जिंदा कब्र में डाल देंगे। मैंने बड़ी ही वेदनापूर्ण दृष्टि से सरदार की ओर देखकर कहा, सरदार, सरकार तुम्हें रुपया दे देगी, मुझे मारो नहीं। सरदार ने हंसकर कहा, तुम्हें मारता कौन है? कैद किया जाता है, इस घर में बंद रहोगे, जब रुपया आ जाएगा छोड़ दिए जाओगे। सरदार की बात सुनकर मेरी जान में जान आई। सरदार ने मेरी पॉकेट बुक और पेंसिल सामने रखते हुए कहा, लो, इसमें लिख दो, अगर एक पैसा भी कम आया तो तुम्हारी जान के खैर नहीं। मैंने कमिश्नर साहब के नाम एक पत्र लिखा और उसे दे दिया। उन लोगों ने मुझे उसी अंधकूप में लटका दिया और रस्सी खींच ली। सरदार साहब ने एक लंबी सांस ली और आगे कहना शुरू किया, असद खां, जिस समय मैं उस कुएं में लटकाया जा रहा था, मेरी अंतरात्मा कांप रही थी। नीचे घटाटोप अंधकार की जगह हल्की चांदनी छाई हुई थी। भीतर से गुफा न बहुत छोटी थी न बहुत बड़ी थी। फर्श खुरदुरा था। ऐसा मालूम होता था कि बरसों यहां पानी की धारा गिरी है और ये गड्ढा तब जाकर तैयार हुआ है। पत्थर की मोटी दीवार से वो कूप घिरा हुआ था और उसमें जहां तहां छेद थे जिससे रोशनी और हवा आती थी। नीचे पहुंचकर मैं अपनी दशा का हेर फेर सोचने लगा। दिल बहुत घबराता था। काल कोठरी की यंत्रणा भोगना ही भाग्य में विधाता ने लिख दिया था, लगता है। धीरे धीरे शाम आई। उन लोगों ने अभी तक मेरी कुछ खोज खबर न ली थी। भूख से आत्मा व्याकुल हो रही थी। बार बार भगवान और अपने को कोसता। जब मनुष्य निरुपाय हो जाता है तो विधाता को ही तो कोसता है। अंत में एक छेद में से 4 बड़ी बड़ी रोटियां किसी ने बाहर फेंकी। जिस तरह कुत्ता एक रोटी के टुकड़े पर दौड़ता है, वैसे ही मैं भी दौड़ा और कुछ उठ उठ करके उस छेद की ओर देखने लगा, लेकिन फिर किसी ने कुछ न फेंका और न कुछ आदेश ही मिला। मैं बैठ करके रोटियां खाने लगा। थोड़ी देर बाद उसी छेद पर एक लोहे का प्याला रख दिया गया जिसमें पानी भरा हुआ था। मैंने परमात्मा को धन्यवाद देकर पानी उठाकर पिया। जब आत्मा कुछ तृप्त हुई तो कहा, थोड़ा पानी और चाहिए। इस पर दीवार के उस ओर से एक भीषण हंसी की गूंज सुनाई दी और किसी ने खनखनाते हुए स्वर में कहा, पानी अब कल मिलेगा, प्याला दे दो, नहीं तो कल भी पानी नहीं मिलेगा। क्या करता, हार कर प्याला वहीं पर रख दिया। इसी तरह से कई दिन बीत गए।
रोज दोनों समय 4 रोटियां और 1 प्याला पानी मिल जाता था। धीरे धीरे मैं भी इस एक तरह से सूखे जीवन का आदी हो गया। निर्जनता अब उतनी न खलती। कभी कभी मैं अपनी भाषा में और कभी कभी पश्तो में गाता। इससे तबीयत कुछ बहल जाती और दिल भी शांत हो जाता। एक दिन रात के समय मैं एक पश्तो गीत गा रहा था। मजनू झुलसाने वाले बगुलों से कह रहा था, तुम में क्या वो हरारत नहीं है जो काफिलों को जलाकर राख कर देती है? आखिर वो गर्मी मुझे क्यों नहीं जलाती? क्या इसलिए कि मेरे अंदर खुद एक ज्वाला भरी हुई है? देखो, जब लैला ढूंढती हुई मुझे यहाँ आवे तो मेरा शरीर बालू से ढक देना, नहीं तो शीशे की तरह लैला का दिल टूट जाएगा। मैंने गाना बंद कर दिया। उसी समय छेद में से किसी ने कहा, कैदी फिर तो गाओ। मैं चौंक पड़ा। कुछ खुशी से भी कुछ आश्चर्य से भी पूछा, तुम कौन हो? उसी छेद से उत्तर मिला, मैं हूं तूरिया, सरदार की लड़की। मैंने पूछा, क्या तुमको ये गाना पसंद है? तूरिया ने उत्तर दिया, हाँ कैदी, गाओ, मैं फिर सुनना चाहती हूँ। मैं खुशी खुशी गाने लगा। गीत खत्म होने पर तूरिया ने कहा, तुम रोज यही गीत मुझे सुनाया करो, इसके बदले में मैं तुमको और रोटियां और पानी दूंगी। तूरिया चली गई। इसके बाद मैं हमेशा रात के समय वही गीत गाता और तूरिया हमेशा दीवार के पास आकर सुनती। मेरे मनोरंजन का एक जरिया निकल आया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, पर किसी ने अभी तक मुझे छुड़ाने के लिए रुपया न भेजा। ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते मैं अपने जीवन से निराश होता जाता। ठीक 1 महीने बाद सरदार ने आकर कहा, कैदी, अगर कल तक रुपया ना आया तो तुम मार डाले जाओगे। अब मैं और रोटियां नहीं खिला सकता। मुझे जिंदगी की कोई आशा न रही। उस दिन न मुझसे खाया गया न मुझसे कुछ पिया गया। रात हुई, फिर रोटियां फेंक दी गईं, लेकिन खाने की तो इच्छा ही मर गई थी। उसी समय पर तूरिया ने आकर कहा, कैदी, गाना गाओ। उस दिन मुझे कुछ अच्छा न लगता था। मैं चुप रहा। तूरिया ने फिर कहा, कैदी, क्या सो गया? मैंने बड़े ही मलिन स्वर में कहा, नहीं, आज सोकर क्या करूं, कल सोऊंगा कि फिर जागना न पड़ेगा। तूरिया ने सवाल किया, क्यों, क्या सरकार रुपया न भेजेगी? मैंने जवाब दिया, भेजेगी तो, लेकिन कल तो मैं मार डाला जाऊंगा। मेरे मरने के बाद रुपया आया भी तो मेरे किस काम का? तूरिया ने सांत्वनापूर्ण स्वर में कहा, अच्छा तुम गाओ, मैं कल तुम्हें मरने न दूंगी। मैंने गाना शुरू किया। जाते समय तूरिया ने पूछा, कैदी, तुम कटघरे में रहना पसंद करते हो? मैंने खुशी खुशी जवाब दिया, हाँ, किसी तरह इस नरक से तो छुटकारा मिले। तूरिया ने कहा, अच्छा, कल मैं अब्बा से कहूंगी। दूसरे दिन मुझे इस अंधकूप से बाहर निकाला गया। मेरे दोनों पैर 2 मोटी शहतीरों के छेदों में बंद कर दिए गए और वो काठ की कीलों से कस दिए गए। सरदार ने मेरे पास आकर कहा, कैदी, 15 दिन की मोहलत और दी जाती है। इसके बाद तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। आज दूसरा खत अपने घर को लिखो। अगर ईद तक रुपया ना आया तो तुम्ही को हलाल किया जाएगा इस ईद पर। मैंने दूसरा खत लिख करके दे दिया। सरदार के जाने के बाद तूरिया आई। ये वही औरत थी जो अभी गई है। यही उस सरदार की लड़की थी। यही मेरा गाना सुनती थी और इसी ने सिफारिश करके मेरी जान बचाई थी। तूरिया आकर के मुझे देखने लगी। मैं भी उसकी ओर देखने लगा। तूरिया ने पूछा, कैदी, घर में तुम्हारे कौन कौन है? मैंने बड़े ही कातर स्वर में कहा, 2 छोटे छोटे बालक और कोई नहीं। मुझे मालूम था कि अफरीदी लोग बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तूरिया ने पूछा, उनकी माँ नहीं है? मैंने केवल दया उपजाने के लिए कहा, नहीं, उनकी माँ मर गई है। वे अकेले हैं। मालूम नहीं जीते हैं या मर गए, क्योंकि मेरे सिवाय उनकी देख रेख करने वाला कोई और न था। कहते कहते मेरी आंखों में आंसू भर आए। तूरिया की भी आंखें सूखी न रही। तूरिया ने अपना आवेग संभालते हुए कहा, तो तुम्हारे कोई नहीं है? बच्चे अकेले हैं? ये तो बहुत रोते होंगे। मैंने मन ही मन प्रसन्न होते हुए कहा, हाँ, रोते जरूर होंगे, कौन जानता है, शायद मर भी गया हूं। तूरिया ने बात काटकर कहा, नहीं, अभी मरे ना होंगे। अच्छा, तुम रहते कहाँ हो? मैं जाकर पता लगा आऊंगा। मैंने अपने घर का पता बता दिया। उसने कहा, उस जगह तो मैं कई बार हो आई हूँ। बाजार से सौदा लेने में अक्सर जाती हूँ। अब जाऊंगी तो तुम्हारे बच्चों की भी खबर ले आऊंगी। मैंने शंकित हृदय से पूछा, कब जाओगी? उसने कुछ सोच कर कहा, उस जुमेरात को जाऊंगी।
अच्छा तुम वही गीत गाओ। मैंने आज बड़ी उमंग और उत्साह से गाना शुरू किया। मैं देखना चाहता था कि उसका असर तूरिया पर कैसा पड़ता है। उसका शरीर कांपने लगा, आंखें डबडबा आईं, गाल पीले पड़ गए और वो कांपती हुई बैठ गई। उसकी दशा देखकर मैंने दूने उत्साह से गाना शुरू किया और अंत में कहा, तूरिया, अगर मैं मारा जाऊं तो मेरे बच्चों को मेरे मरने की खबर देना। मेरी बात का पूरा असर पड़ा। तूरिया ने भर्राए हुए स्वर में कहा, कैदी, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। मैंने निराश होकर कहा, तूरिया, तुम्हें छोड़ देने से भी मैं बच नहीं सकता। इस जंगल में मैं भटक भटक कर मर जाऊंगा और फिर तुम पर भी मुसीबत आ सकती है। मैं अपनी जान के लिए तुमको मुसीबत में न डालूंगा। तूरिया ने कहा, मेरे लिए तुम चिंता न करो, मेरे ऊपर कोई शक न करेगा। मैं सरदार की लड़की हूं, जो कहूंगी वही सब मान लेंगे। लेकिन क्या तुम जाकर रुपया भेज दोगे? मैंने खुश होकर कहा, हाँ तूरिया, मैं रुपया जरूर भेज दूंगा। तूरिया ने जाते हुए कहा, तो मैं भी तुम्हें छुटकारा दिला दूंगी। इस घटना के बाद तूरिया हमेशा मेरे बच्चों के संबंध में बातें करती। असद खां, सचमुच इन अफरीदियों को बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। भगवान ने अगर उन्हें बर्बर हिंसक पशु बनाया है तो आदमियत के भी कुछ गुण से उन्हें वंचित नहीं रखा है। आखिर जुमेरात आई और अभी तक सरदार वापस ना आया, न कोई उस गिरोह का आदमी ही वापस आया। उस दिन शाम के समय तूरिया ने आकर कहा, कैदी, अब मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा पिता अभी तक नहीं आया। अगर कल भी ना आया तो मैं तुम्हें रात को छोड़ दूंगी। तुम अपने बच्चों के पास जाना, लेकिन देखो रुपया भेजना न भूलना। मैं तुम पर यकीन रखती हूँ। मैंने उस दिन बड़े उत्साह से गाना गाया। आधी रात तक तूरिया सुनती रही, फिर सोने चली गई। मैं भी ईश्वर से मनाता रहा कि कल और सरदार ना आए। काठ में बंधे बंधे मेरा पैर बिल्कुल निकम्मा हो गया था, तमाम शरीर दुख रहा था। इससे तो मैं काल कोठरी में ही अच्छा था, क्योंकि वहां हाथ पैर तो हिला डुला सकता था। दूसरे दिन भी गिरोह वापस न आया। उस दिन तूरिया बहुत चिंतित थी। शाम को आकर तूरिया ने मेरे पैर खोलकर कहा, कैदी, अब तुम जाओ, चलो मैं तुम्हें थोड़ी दूर पहुंचा दूं। थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही लेटा रहा। धीरे धीरे मेरे पैर ठीक हुए और ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ मैं तूरिया के साथ चल पड़ा। तूरिया को खुश करने के लिए मैंने रास्ते भर गीत गाए। तूरिया बार बार सुनती और बार बार रोती। आधी रात के करीब मैं तालाब के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर तूरिया ने कहा, सीधे चले जाओ, तुम पेशावर पहुंच जाओगे। देखो होशियारी से जाना, नहीं तो कोई तुम्हें अपनी गोली का शिकार बना डालेगा। ये लो, तुम्हारे कपड़े हैं, लेकिन रुपया जरूर भेज देना। तुम्हारी जमानत मैं लूंगी ना। अगर रुपया ना आया तो मेरी भी जान जाएगी और तुम्हारी भी। अगर रुपया आ जाएगा तो कोई भी अफरीदी तुम पर हाथ न उठाएगा, चाहे तुम किसी को मार भी डालो। जाओ, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और तुमको अपने बच्चों से मिलाए। तूरिया फिर ठहरी नहीं, गुनगुनाती हुई लौट पड़ी। रात दोपहर बीत चुकी थी। चारों ओर भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। केवल हवा साए साए करती हुई बह रही थी। आकाश के बीचों बीच चंद्रमा अपनी 16 कला से चमक रहा था। तालाब के तट पर रुकना बहुत सुरक्षित न था। मैं धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ा, बार बार चारों ओर देखता जाता था। भगवान की दया से सुबह होते होते मैं पेशावर की सरहद पर पहुंच गया। सरहद पर सिपाहियों का पहरा था। मुझे देखते ही फौज भर में हलचल मच गई। सभी लोग मुझे मरा हुआ समझे हुए थे। जीता जागता लौटा हुआ देखकर सभी लोग खुश हो गए। कर्नल हैमिल्टन साहब भी खबर पाकर उसी समय मिलने आए और सब हाल पूछकर कहा, मेजर साहब, मैं आपको मरा हुआ समझता था। मेरे पास तुम्हारे 2 खत आए, लेकिन मुझे सपने में भी ये यकीन न हुआ कि ये खत तुम्हारे लिखे हुए हैं। मैं तुम्हें जाली समझता था। चलो, भगवान का शुक्र है कि तुम जीते जी बचकर आ गए। मैंने कर्नल साहब को धन्यवाद दिया और मन ही मन कहा, काले आदमी का लिखा हुआ खत तो जाली था, और अगर कहीं गोरा आदमी लिखता तो 2 की कौन कहे 4000 रुपए पहुंच जाते और कितने ही गांव जला दिए जाते और न जाने क्या क्या होता। खैर, मैं चुपचाप अपने घर आया। बाल बच्चों को पाकर आत्मा संतुष्ट हुई। उसी दिन एक विश्वासी आदमी के जरिए 2000 रुपए तूरिया के पास भेज दिया। सरदार ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, असद खां, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो दुखांत वाला भाग बचा ही हुआ है। यहां आकर मैं धीरे धीरे अपनी सब मुसीबतें भूल गया, लेकिन तूरिया को न भूल सका। तूरिया की कृपा से ही मैं अपनी स्त्री और बच्चों से मिल पाया था। यही नहीं,
जीवन भी पाया था, फिर भला मैं उसे कैसे भूल जाता। महीनों और सालों बीत गए। मैंने न तो तूरिया को देखा और न उसके बाप को कहीं देखा। तूरिया ने आने के लिए कहा भी, लेकिन वो आई नहीं। वहां से आकर मैंने अपनी औरत को उसके मायके भेज दिया था, क्योंकि ये ख्याल था कि शायद तूरिया आए और फिर मैं उसके सामने झूठा बनूंगा। लेकिन जब 3 साल बीत गए और तूरिया ना आई तो मैं एकदम निश्चिंत हो गया और अपनी औरत को मायके से बुला लिया। हम लोग बहुत सुखपूर्वक दिन काट रहे थे। अचानक फिर दुर्दशा की घड़ी आ गई। एक दिन शाम के समय इसी बरामदे में बैठा हुआ मैं अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया। नौकर ने दरवाजा खोल दिया और बेधड़क जीना चढ़ती हुई एक काबुली औरत ऊपर चली आई। उसने बरामदे में आकर के शुद्ध पश्तो भाषा में पूछा, सरदार साहब कहाँ हैं? मैंने कमरे के भीतर आकर पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? उस औरत ने कुछ मूंगे निकालते हुए कहा, ये मूंगे मैं बेचने के लिए आई, खरीदिएगा? ये कहकर उसने बड़े बड़े मूंगे निकालकर मेज पर रख दिए। मेरी पत्नी भी मेरे साथ कमरे के भीतर आई थी। वो मूंगे उठाकर देखने लगी। उसी काबुली औरत ने पूछा, सरदार साहब ये कौन है आपकी? मैंने जवाब दिया, मेरी बीवी है, और कौन है? काबुली औरत ने कहा, आपकी बीवी तो मर चुकी थी, क्या आपने दूसरी शादी कर ली? मैंने गुस्से से कहा, चुप बेवकूफ कहीं की, तू मर गई होगी। मेरी पत्नी पश्तो नहीं जानती थी। वो तो बहुत ध्यान लगा करके मूंगे देख रही थी, लेकिन मेरी बात सुनकर ना मालूम क्यों उस काबुली औरत की आंखें चमकने लगी। उसने बड़ी ही तीखे स्वर में कहा, हाँ, बेवकूफ न होती तो तुम्हें छोड़ कैसे देती? दोज़खी पिल्ले, मुझसे झूठ बोला। ले, अगर तेरी औरत न मरी थी तो अब मर गई। कहते कहते लपक कर उसने एक तेज छुरा मेरी औरत की छाती में घुसेड़ दिया। मैं उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो कूद कर आंगन में चली गई और बोली, अब पहचान ले, मैं तूरिया हूं। मैं आज तेरे घर में रहने के लिए आई थी। मैं तुझसे शादी करती और तेरी होकर रहती। मैंने तेरे लिए बाप, घर सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन तू झूठा है, मक्कार है। तू अब अपनी बीवी के नाम को रो और मैं आज से तेरे नाम को रोऊंगी। ये कहकर वो तेजी से नीचे चली गई। अब मैं अपनी बीवी के पास पहुंचा। छुरा ठीक दिल में लगा था। एक ही वार ने उसका काम तमाम कर दिया था। डॉक्टर बुलवाया, लेकिन वो मर चुकी थी। कहते कहते सरदार साहब की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी भीगी हुई आंखों को पोंछ कर कहा, असद खां, मुझे सपने में भी ये अनुमान न था कि तूरिया इतनी पिशाच हृदय की हो सकेगी। अगर मैं पहले उसे पहचान लेता तो ये आफत ना आने पाती, लेकिन कमरे में अंधकार था और इसके अलावा मैं उसकी ओर से निराश हो चुका था। तब से फिर कभी तूरिया न दिखी न कभी आई। अब जब कभी मुझे देखती है तो मेरी ओर देखकर नागिन की तरफ फुफकारती हुई चली जाती है। इसे देखकर मेरा दिल कांपने लगता है और मैं अवश हो जाता हूँ। कई बार कोशिश की मैं इसे पकड़वा दूं, लेकिन उसे देखकर मैं बिल्कुल निकम्मा हो जाता हूँ। हाथ पर बेकाबू हो जाते हैं, मेरी सारी वीरता हवा हो जाती है। यही नहीं, तूरिया का मोह अब भी मेरे ऊपर है। मेरे बच्चों को हमेशा वो कोई न कोई कीमती चीज दे जाती है। जिस दिन बच्चे उसे नहीं मिलते, दरवाजे के भीतर फेंक जाती है। उसमें कागज का टुकड़ा बंधा होता है जिस पे लिखा होता है, सरदार साहब के बच्चों के लिए। मैं अभी तक इस औरत को नहीं समझ पाया। जितना ही समझने की कोशिश करता हूं, उतनी ही याद कठिन होती जाती है। नहीं समझ में आता है कि ये मानवीय है कि राक्षसी है, क्या है। इसी समय सरदार साहब के लड़के ने आकर कहा, देखिए, वही औरत ये सोने का ताबीज देकर गई है। सरदार ने मेरी ओर देखकर कहा, देखा असद खां, मैं तुमसे कहता ना था, देखो आज भी वो ताबीज देकर गई है। न मालूम कितने ही ताबीज और कितनी ही दूसरी चीजें अर्जुन और निहाल को दे गई होगी। कहता हूं कि तूरिया बड़ी ही विचित्र स्त्री है। सरदार साहब से विदा होकर मैं घर चला। चौरास्ते में से बुढ़ी की लाश हटा दी गई थी, पर वहां पहुंचकर मेरे रोए खड़े हो गए। मैं आप 1 मिनट वहां खड़ा हो गया। अचानक पीछे देखा, छाया की भांति एक स्त्री मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी। मुझे खड़ा देखकर वो औरत रुक गई और एक दुकान में से कुछ खरीदने लगी। मैंने अपने दिल से पूछा, क्या वो तूरिया है? दिल ने जवाब दिया, हाँ, शायद वही है। तूरिया मेरा पीछा क्यों कर रही है, ये सोचता हुआ मैं घर पहुंचा। खाना खाकर लेटा। आज की घटनाओं का मुझ पर ऐसा असर पड़ा था कि किसी भी तरह से नींद ना आती थी। जितना ही मैं सोने का जतन करता, उतनी ही नींद मुझसे दूर भागती। फौजी घड़ियाल ने 12 बजाए।
1 बजाए 2 बजाए, लेकिन मुझे नींद न थी। मैं करवटें बदलता हुआ सोने का उपक्रम कर रहा था। इसी उधेड़-बुन में जाने कब नींद ने मुझे धर दबाया, मुझे जरा भी याद नहीं। हालांकि मैं सो रहा था, लेकिन मेरा ज्ञान जाग रहा था। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई औरत जिसकी बनावट तूरिया से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन उससे कहीं अधिक भयावनी है, वो दीवार फोड़कर भीतर घुस आई है। उसके हाथ में एक तेज छुरा है जो लालटेन की रोशनी में चमक रहा है। वो दबे पांव बड़े ही सतर्क नजरों से ताकती हुई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही है। मैं उसे देखकर उठना चाहता हूँ, लेकिन हाथ पैर मेरे काबू में नहीं है, मानो उनमें जाने हैं ही नहीं। वो औरत मेरे पास पहुंच गई, थोड़ी देर तक मेरी ओर देखा और फिर उसने अपने छुरे वाले हाथ को ऊपर उठाया। मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी घिघी बच गई। कुछ भी कंठ से फूटा ही नहीं। उसने मेरे दोनों हाथों को अपने घुटने के नीचे दबाया और मेरी छाती पर सवार हो गई। मैं छटपटाने लगा और मेरी आंख खुल गई। सचमुच एक काबुली औरत मेरी छाती पर सवार थी। उसके हाथ में छुरा था और वो छुरा बस मारना ही चाहती थी। मैंने कहा, कौन, तूरिया? वो वास्तव में तूरिया ही थी। उसने मुझे ताकत से दबाते हुए कहा, हाँ, मैं तूरिया ही हूं। आज तूने मेरे बाप का खून किया है, उसके बदले में तेरी जान जाएगी। ये कहकर उसने अपना छुरा ऊपर उठाया। इस समय मेरे सामने जीवन और मरण का प्रश्न था। जीवन की लालसा ने मुझ में साहस का संचार किया। मैं मरने के लिए तैयार न था। मेरे अरमान और उमंगें अब भी बाकी थी। मैंने पूरी ताकत से अपना दाहिना हाथ छुड़ाने की कोशिश किया और एक ही झटके में मेरा हाथ छूट गया। मैंने अपनी पूरी ताकत से तूरिया का छुरा वाला हाथ पकड़ लिया। न मालूम क्यों तूरिया ने कुछ भी विरोध नहीं किया। वो मेरे हाथ को देखती हुई मेरी छाती से उतर आई। उसकी आंखें पथराई हुई थी और वो एक टक मेरे हाथ की ओर देख रही थी। मैंने हंसकर कहा, तूरिया, अब तो पासा पलट गया। अब तेरे मरने की बारी है। तेरे बाप को मारा और अब तुझे भी मैं मारता हूं। तूरिया अब भी एक टक मेरे हाथों की ओर देख रही थी। उसने कोई जवाब न दिया। मैंने उसे झंझोड़ते हुए कहा, बोलती क्यों नहीं? अब तो तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। तूरिया का मुंह तब थोड़ा टूटा। उसने बड़े गंभीर और सख्ती के साथ कहा, तू मेरा भाई है। तूने अपने बाप को मारा है आज। तूरिया की बात सुनकर मुझे उस अवसर पर भी हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, अफरीदी मक्कार भी होते हैं, ये आज ही मुझे मालूम हुआ। तूरिया ने बहुत शांत स्वर में कहा, तू मेरा खोया हुआ बड़ा भाई नाजिर है। वह जो तेरे हाथ में निशान है वही बतला रहा है कि तू मेरा खोया हुआ भाई है। बचपन से ही मेरे हाथ में एक सांप गुदा हुआ था और यही मेरी पहचान फौजी रजिस्टर में भी लिखी हुई थी। मैंने हंसकर कहा, तूरिया, तू मुझे भुलावा नहीं दे सकती। मैं अब तुझे किसी तरह न छोड़ूंगा। तूरिया ने अपने हाथ से छुरा फेंक कर कहा, सचमुच तू मेरा भाई है। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो देख, मेरे दाहिने हाथ में भी ऐसा ही सांप गुदा हुआ है। मैंने तूरिया के हाथ पर नजर डाली तो वहां भी बिल्कुल मेरे ही जैसा सांप गुदा हुआ था। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, तूरिया, मैं तेरा यकीन नहीं कर सकता, ये बस महज इत्तेफाक की बात है। तूरिया ने कहा, मेरा हाथ छोड़ दे, मैं तुझ पर वार न करूंगी। अफरीदी कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वो जमीन पर बैठ गई और मेरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अच्छा, तुझे अपने माँ बाप का पता है? मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, मैं सरकारी अनाथालय में पाला गया हूं। मेरी बात सुनकर तूरिया उठी और बोली, तब तो तू मेरा खोया हुआ भाई नाजिर ही है। मेरे पैदा होने के 1-1.5 साल पहले तू खोया था। मेरे माँ बाप तब सरकारी फौज पर छापा डालने के लिए आए थे और तू भी साथ था। मेरी माँ लड़ने में बड़ी होशियार थी। तू उनकी पीठ से बंधा हुआ था और वे लड़ रही थी। उसी समय एक गोली उनके पैर में लगी और गिरकर बेहोश हो गई। बस कोई तुझे खोल ले गया। मेरी माँ को मेरा बाप अपने कंधे पर उठा लाया, लेकिन तुझे खोज न सका। बहुत तलाश की, लेकिन कहीं भी तेरा पता न लगा। अम्मा अक्सर तेरी चर्चा किया करती थी, उनके हाथ में भी ऐसा ही निशान था। यह कहकर उसने फिर वही हाथ मुझे दिखाया। मैं उसका और अपना सांप मिलाने लगा। वास्तव में दोनों सांप हूबहू एक से थे, बाल भर भी अंतर न था। मैं हताश सा होकर के चारपाई पर गिर पड़ा। तूरिया मेरे पास बैठकर बड़े स्नेह से मेरे माथे पर पसीना पोंछने लगी। उसने कहा, नाजिर, माँ कहती थी तू मरा नहीं, जिंदा है। एक दिन जरूर तू हम लोग से मिलेगा। तूरिया की बात पर अब मुझे विश्वास हो चला था। जाने कौन मेरे दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि जो तूरिया कह रही है वही सही है, वही ठीक है। मैंने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्यों तूरिया, मैंने जिसे आज मारा वो हम लोगों का बाप था? तूरिया के मुंह पर
गम का एक छोटा सा बादल घिराया। उसने बड़े ही दुखपूर्ण स्वर में कहा, हाँ नाजिर, वो अभागा हमारा बाप ही था। कौन जानता था कि अपने प्यारे लड़के के हाथों हलाल होगा। फिर सांत्वनापूर्ण स्वर में बोली, लेकिन नाजिर, तूने तो अनजाने में काम किया है। बाप के मरने से मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन अब तुझे पाकर बाप के रंज को भूल जाऊंगी। नाजिर, तू रंज न कर। तुझे क्या मालूम था कि कौन तेरा बाप है और कौन तेरी माँ है। देख, मैं ही तुझे मारने के लिए आई थी, तुझे मार डालती, लेकिन खुदा की मेहरबानी से मुझे अपना खानदानी निशान दिख गया। खुदा की ऐसी ही मर्जी थी। तुरिया से मालूम हुआ कि मेरे बाप का नाम हैदर खां था, जो अफरीदियों के एक गिरोह का सरदार था। मैंने सरदार हिम्मत सिंह के संबंध में भी तुरिया से बातें की तो मालूम हुआ कि तुरिया सरदार साहब को प्यार करने लगी थी। वो हमारे बाप से लड़ भिड़ कर सरदार साहब से निकाह करने आई थी, लेकिन वहां इनकी औरत को पाकर वो ईर्ष्या और क्रोध से पागल हो गई और उसने उनकी पत्नी की हत्या कर डाली। काबुली औरत के भेष में जाकर वो कुछ थोड़ा मजाक करना चाहती थी, लेकिन घटना चक्र से कुछ दूसरी ओर ही ले गया। मैंने सरदार साहब की दशा का उसको बताया सब कुछ। सुनकर वो कुछ सोचती रही और फिर कहा, नहीं, वो आदमी झूठा और दगाबाज है, मैं उससे कभी निकाह नहीं करूंगी, लेकिन तेरी खातिर अब सब भूल जाऊंगी। कल उनके बच्चों को ले आना, मैं प्यार करूंगी। अगली सुबह तुरिया को देखकर मेरा नौकर अचरज करने लगा। मैंने उससे कहा, ये मेरी बहन है। नौकर को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। तब मैंने बहुत विस्तार से सब हाल कहा और उसी समय अपने बाप की लाश की खबर लेने के लिए उसे भेजा। नौकर ने आकर कहा, लाश अभी तक थाने पर रखी हुई है। मैंने बड़े साहब के नाम पर एक खत लिखा और ये सब हाल बता दिया। लाश पाने के लिए दरख्वास्त भी दे दी। उसी समय साहब के वहां से इजाजत मिल गई। एक खत लिख करके मैंने मेजर साहब को भी बुलवाया। मेजर साहब ने आकर कहा, क्या बात है सर, इतनी जल्दी आने के लिए क्यों लिखा? मैंने हंसते हुए कहा, मेजर साहब, मेरा नाम अब असद नहीं रहा, मेरा असली नाम है नाजिर। मेजर साहब ने काफी अचरज से मेरी ओर देखते हुए कहा, रात भर में तुम पागल तो नहीं हो गए? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं सरदार साहब, अभी और सुनिए। तुरिया मेरी सगी बहन है और जिसे कल मैंने मारा वो मेरा बाप था। सरदार साहब मेरी बात सुनकर मानो आसमान से गिर पड़े। उनकी आंखें कपाल पर चढ़ गईं। उन्होंने कहा, क्यों असद, तुम तो मुझे लगता है पागल ही कर डालो। मैंने सरदार साहब का हाथ पकड़ कहा, आइए, तुरिया के मुंह से ही सब सुन लीजिए। तुरिया मेरे यहां बैठी हुई आपका इंतजार कर रही है। सरदार साहब सख्ते की हालत में मेरे पीछे पीछे चले। तुरिया उन्हें आते देख करके उठ खड़ी हुई और हंसती हुई बोली, कैदी, तुम वही गीत फिर गाओ। तुरिया की बात सुनकर मैं और सरदार साहब भी हंसने लगे। सरदार साहब को बिठाकर मैंने विस्तार पूर्वक सब हाल कहा। पूरी कहानी सुनकर सरदार साहब ने मुझसे कहा, नाजिर, अब तुम्हें नाजिर ही कहूंगा। तुरिया को मैं तुमसे मांगता हूं, मैं इसके साथ शादी करूंगा। मैंने हंसकर कहा, लेकिन आप हिंदू हैं और हम लोग मुसलमान। सरदार साहब ने कहा, अरे हम पलटनियों की भी कोई जात पात होती है। तुरिया ने उसी समय कहा, लेकिन सरदार साहब, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। हाँ, अगर तुम अपने बच्चों को मेरे पास भेज दो तो मैं उनकी मां बन जाऊंगी। सरदार साहब हंसते हुए विदा हुए। उसी दिन शाम को हमने सरदार साहब, तुरिया और दूसरे पलटनियों के साथ जाकर अपने बाप की लाश दफनाई। सूरज डूब रहा था, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और हम दोनों, तुरिया और मैं, अपने बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ रहे थे। ये थी महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी फातिहा। अगली बार किस्से वाला फिर पेश होगा एक नई कहानी के साथ। किस्से वाला, किस्से कभी खत्म नहीं होते, जीवन कहानियों की नाव पर चलता है। किस्से वाला फिर मिलेगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। कैसा पसंद आया तो कमेंट में बताइए, लाइक करके जाइए।